नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एसएससी सीएचएसएल 2022 में आप जीके और जीएस में क्या स्ट्रेटजी रखेंगे, कैसे आउट ऑफ 25 क्वेश्चन में। अब देखिए, मैं यहाँ हवाई वाली बातें नहीं करूँगा कि 22 ला सकते हो, मतलब क्वेश्चन सही कर सकते हो, 23 क्वेश्चन सही कर सकते हो। अभी अगर आपने सीजीएल का पेपर देखा होगा, ठीक है, कई ऐसे मतलब कि जब तक आंसर की नहीं आए थे, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर एसएससी के फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जीके बहुत ही आसान पूछी गई है। लेकिन जब आपकी आंसर की आई, अगर आपने एनालिसिस किया, अगर नहीं भी किया तो मैंने 8 पेपर की एनालिसिस कंप्लीट विथ टॉपिक वाइज बताया कि अगर स्टैटिक में 5 क्वेश्चन पूछे गए तो वो पांचों के पांचों किस सेक्शन से पूछे गए हैं, करंट में पूछे गए 6 क्वेश्चन तो किस सेक्शन से पूछे गए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन थे और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, उस तरह से मैंने एक्सप्लेनेशन किए हैं। देखिए, पूरी एनालिसिस की है। फिर आप अगर सीएचएसएल का अगर आप इतिहास देखते हो, मैं जब टीसीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आप जीडी में जाओ या फिर टीसीएस आपके रेलवे की भी बात किया जाए एनटीपीसी में, जहाँ एक अच्छा वेटेज था 35 क्वेश्चन का जीके में। तो देखिए, इतना आसान नहीं है टीसीएस का जीके। क्यों आसान नहीं है, मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी में बताऊंगा। लेकिन हाँ, एक अच्छी स्कोर अगर मैं बात कर लूँ जो आप कर सकते हो, या फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए कि आप आउट ऑफ 25 में मतलब 17 से 18 क्वेश्चन आप एक अच्छा स्कोर मान करके चल सकते हो। अगर आप 17 से 18 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो इवन आप 15 भी अगर 25 में आप कर रहे हो। देखिए, मैं फिर से कर रहा हूँ, पहले पूरी वीडियो को देखिए। ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर या फिर एसएससी के फील्ड में जो है वो आपको जो दे रहे हैं वही बेस्ट एंड बेस्ट है, नहीं सर। छोटे से ही बड़ा बनाया जाता है। आप एक बार यहाँ पर बहुत दिनों तक मत रुकिए, बस 2-3 दिन रुक करके कंटेंट को आप देखिए, या फिर जो चीज़ें मैंने बताई है या एनालिसिस की है आप उनको फिल करिए, खुद से जाकर के देखिए, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप सीजीएल के भी एनालिसिस को हमारे एक बार देखिए, किस प्रकार से मैंने एनालिसिस दी है 2 वीडियो में 8 पेपर की। तो देखिए, यहाँ हमने कहा है कि आप 17 से 18 एक बहुत ही अच्छा स्कोर मान सकते हैं आउट ऑफ 25 क्वेश्चन। अब मैं ये क्यों बोला हूँ ये नंबर 17 से 18, इसके पीछे भी रीज़न मैं दूंगा। लेकिन 15 भी एक अच्छा स्कोर है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो 15 एक अच्छा स्कोर है। 17-18 आपने पीछे काफ़ी चीज़ें पढ़ी है, आपने कंटेंट रेडी किया है, आपने बुक्स पढ़े हैं या फिर आपने एसएससी को फॉलो किया है, 17-18 अच्छा है। 19-20 के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा सर। मैं फिर से कह रहा हूँ, 19-20 के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। अगर 20 से ऊपर कोई सही करवा रहा है या बोल रहा है आपको इस तरह के कंटेंट, तो फिर ठीक है, आपको उसके लिए ना जाने कितनी मेहनत। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश भी आपका पेपर है, ठीक है ना, जहाँ पे स्कोरिंग है, जहाँ आप स्कोर कर सकते हो, मतलब कि कॉन्फिडेंस वे में। चलिए आगे देखते हैं। तो इन 60 डेज में हमारा क्या स्ट्रैटेजी होगा या फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। और ये जो सीरीज चलेगी, जड़ी बूटी सीरीज के नाम से चलेगी, ठीक है। हमारे इसी चैनल पे आपका 60 डेज के लिए आपके लिए मैथ्स की जो है क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है, आज से ही है। डे 1 में हमने इंट्रोडक्शन लिया है मैथ्स का। आप जाइए सर का देखिए, एक बार लेक्चर देखिए लक्ष्मण सर की, जो उनका पढ़ाने का तरीका होगा। आप अगर एसएससी सीएचएसएल की बात कर ले, चाहे आप एडवांस में चाहे अर्थमेटिक में, ठीक है, नाम बड़ा नहीं है, आपको अभी रिले भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप एक बार आप इनका आउटपुट अब जब देखोगे, ठीक है, या फिर जो स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं पीछे काफ़ी दिनों से, या फिर जो करेंगे उनको पता हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं जहां पर हम कैसे जीके जीएस को कवर करेंगे। देखिए, कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ रखे हैं। सबसे पहले तो आपको इस पे आपको काफ़ी ध्यान देना है। देखिए, पहली प्रायोरिटी, मैं जीके जीएस का कंटेंट दे रहा हूँ, इसका मतलब ये मैं नहीं बोल दूँ कि जीएस जीके पे ही आपको टाइम देना। देखिए, जहाँ आपकी जिस चीज़ की नीड है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतना ही खाना खाएंगे, ठीक है। क्यों खा करके पेट खराब कर ले, नहीं करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैथ्स को आपको रखनी है, रीजनिंग को रखनी है और इंग्लिश को रखनी है। अच्छा, लेवल की बात किया, देखिए लेवल एकदम ईजी होगा। आपने देखा सीजीएल का पेपर, अभी जो प्री की पेपर हुई है, आंसर की आई है, क्या बहुत ही मतलब जैसे कि एग्जाम जब नोटिफिकेशन आई थी तो जिस प्रकार से हल्ला मचा रखा था। देखिए, पेपर एकदम इजी रहेगा। टियर 1 क्वालिफाइंग नेचर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनको क्वालिफाई करना है। देखिए, असली खेल टियर 2 में ही होगा, ठीक है। रियल आपका गेम टियर 2 में ही होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहला तो ये टारगेट लेना है कि टियर 1 तो पहले हम क्वालिफाई कर ही लें। अब इस तरह नहीं, अभी आपके पास 60 डेज का टाइम है तो अच्छे से कर सकते हैं। प्रायोरिटी मैथ्स को रखनी है, रीजनिंग रखनी है, उसके बाद इंग्लिश में भी रखनी है। देखिए, मैथ्स अच्छा होता है काफ़ी स्टूडेंट्स का, रीजनिंग भी काफ़ी अच्छा होता है, इंग्लिश थोड़ा सा डल होते हैं स्टूडेंट्स के, या फिर उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तो इन सेक्शन पे मेहनत कीजिए। रीजनिंग बिल्कुल आसान रहेगी, टफेस्ट नहीं रहेगी। टीसीएस ने क्या पैटर्न चेंज किया, अगर आपको अच्छा करना तो आप एक बार एनटीपीसी के सारे सेट लगा लो भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ।
या अभी सीजीएल का जो पेपर हुआ उनके रीजनिंग के सेट लगा लो, कंसेप्ट एक बार क्लियर करके बस इनके सेट को लगा लो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बहुत टफ नहीं है और आप बना करके आ जाओगे। देखिए हो क्या रहा है अभी रीजनिंग में थोड़ा सा पैटर्न में ये चेंज किया जा रहा है कि एक तो लैंग्वेज का, ठीक है, दूसरी थोड़ी सी बैंक मतलब बहुत बैंकिंग को नहीं बोला जा रहा, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसे कि एक सीरीज दे दी उन्होंने, ठीक है, जिसमें मिसलेनियस है, जिसमें कि नंबर है, लेटर भी रखा गया है, स्पेशल कैरेक्टर है, फिर वहाँ पे आपको लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करके इन तरह की चीज़ें हैं, कोडिंग डिकोडिंग की थोड़ी सी अच्छी कंसेप्ट, मतलब लॉजिक पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो ये विथ प्रैक्टिस सब कुछ हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप रीजनिंग कर के आ जाओगे। मैथ्स का भी पेपर बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत टफ नहीं, बहुत अच्छा, मतलब कि ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। इंग्लिश आपको वोकैब्स वगैरह में काम करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, ग्रामर शुरूस वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। और फिर अगला सेक्शन आपका आता है जीके और जीएस, ठीक है, जीके और जीएस। इस सेक्शन को सर आपको समझना होगा, लेकिन अब यहाँ से जो आपको की पॉइंट दिख रहा है सर, इस पे आपको ध्यान देना है जीके और जीएस के लिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि अभी लेटेस्ट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है जीके और जीएस में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी टाइम आप कितना दोगे, ठीक है। टाइम 2 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा बहुत है, इससे कम भी करोगे 1 आवर 1.5 वो भी ठीक है, 2 घंटा तो मैक्सिमम, आप इससे ज़्यादा मत दो। प्रैक्टिस कैसे करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद ये तो आपको टॉपिक है, ये कोई नई चीज बात नहीं, आपको पता है, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें छुपी हुई है, मैं बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं बताऊँ आपको, देखिए जो भी चीज़ पढ़िएगा पर मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन पूरे जोश में पढ़ लिए फिर आप उसको छोड़ दें, ये सब पुरानी बातें आपने कई जगह सुना होगा, लेकिन यहाँ बस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ। कंसिस्टेंसी रखनी है, रोज़ पढ़िए 1 घंटा, इसलिए मैंने लिखा मैक्सिमम 2 आवर। 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आज हम बात कर ले कि हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा, ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने पहला दिन जो हमने देखा कि जितनी भी चीज़ें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को के डेफिनेशन पे हमने गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हमने समझा क्या किस तरह से फोर्सेस वगैरह लग रही है। फिर हमने देखा कि जो फोर्सेस लग रही है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है या फिर यूनिफॉर्म वेरिंग लोड है, रिजिड बॉडी पर लग रही है या डिफॉर्मेबल बॉडी पर लग रही है। तो आज हमने इसको कम से कम 1 आवर में पढ़ा है, तो कल जब हम आएंगे तो इसको आपके पास नोट्स होने चाहिए, उस नोट्स को फटाक से 5 से 10 मिनट में हमने उसको रिवाइज कर लिया। उसी प्रकार एक एग्जांपल मैंने दिया है ये मैकेनिक इंजीनियरिंग का, लेकिन आप इसको को रिलेट करिए जीके में कैसे। तो जैसे कि आज हमने स्टैटिक का एक टॉपिक पढ़ा डांस, ठीक है, डांस पे हमने क्लासिकल डांस देखी है या फिर लोकल डांस, कोई भी एक पार्ट आपने देखा है। अब इस क्लासिकल डांस को क्या करेंगे सर, क्लासिकल डांस को आज हमने 30 मिनट्स 25 मिनट्स में पढ़ लिया है, तो कल जब हम आएंगे फिर से इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और देखिए मेरा पढ़ने का तरीका या पढ़ाने का जो तरीका रहा है, जितना सिंपल किया जा सके चीज़ें को, जितना सिंपल रखिएगा आप उतना दिन तक चीज़ों को याद रख पाइएगा जीके और जीएस में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। आप जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करिएगा, और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि विश्वास, आपको ये विश्वास रखना है कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, चाहे छोटे यूट्यूबर हो या बड़े यूट्यूबर से पढ़ रहे हो या फिर आप खुद से जहाँ से पढ़ रहे हो, तो ये विश्वास के साथ यार ये बिल्कुल सही कंटेंट में मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन इतना तो आँख नाक कान खोल करके पढ़िएगा कि जो पैटर्न चल रहा है अभी उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। आइए देखिए अब जो अभी हम बताते हैं नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात। जैसे कि मैंने कहा 17 से 18 एक अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा आपका विथ एक्यूरेसी। ये मैं चीज़ें फिर से याद रखिएगा, विथ एक्यूरेसी बोल रहा हूँ, अटेम्प्ट तो आप 20 में 22 23 24 का अटेम्प्ट करके आओगे, लेकिन ये एक्यूरेसी है 100% की। देखिए आउट ऑफ 25 में मैंने क्यों रखा है 17 18 एक अच्छा अटेम्प्ट, 19 भी आप जा सकते हैं, 20 भी जा सकते हैं, जो बहुत अच्छे लेवल की है, मतलब मेहनत किए हैं जीके जीएस में। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए सीजीएल की मैं बताऊँ, अभी प्री की अभी लेटेस्ट एकदम अभी जो पेपर आया 2-3 दिन पहले ही आंसर की, 2 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में ऐसा था सर, ना तो जिसके हाथ थे ना जिनके पैर थे, मतलब आप उनको मतलब कि बना, मतलब देखिए वही बात है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, चाहे किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, किसी का भी कंटेंट पढ़ लीजिए, ये 2 क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले। तो 25 में से 2 क्वेश्चन बाहर, आपका बचता 23 क्वेश्चन। अब आइए और मैं बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट चीज़। इसके बाद जो आपको जो जहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, अभी क्या है कि आपका जो एसएससी है हिस्ट्री में एक अच्छा लेवल मेंटेन कर रहा है। अच्छा कहने का मतलब ये कि अगर वो आपसे मॉडर्न भी पूछ रहा है या फिर एंशिएंट भी पूछ रहा है या मेडिवल भी पूछ रहा है, तो बच्चे वाला सवाल नहीं पूछ रहा सर वो, कि अगर आप नेशनल मूवमेंट पढ़ा है आपने, नेशनल मूवमेंट जो इंपॉर्टेंट फाइटर रहे हैं, आप चाहे किन्हीं को भी ले लें, भगत सिंह को ले लें, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ले लें, गांधी जी को, गांधी जी तो फेमस पर्सनैलिटी लोग पढ़ लेते हैं,
उनके थोड़े से क्या कर रहे हैं, फैमिलियर स्ट्रक्चर पर वो जा करके बातें कर रहे हैं। भगत सिंह के कुछ फैमिलियर स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे, मतलब डीपली आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पे कमांड होना चाहिए। तो मुझे लगता है इतना एसएससी के स्टूडेंट नहीं करते, तो वहाँ पर भी आप 1 से 2 क्वेश्चन को देखिए। हिस्ट्री का वेटेज भी अच्छा है एसएससी में। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको रिमूव करवा दिया जिनके हाथ पैर नहीं है। 1 क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री से करवा दिया। 3 क्वेश्चन आपके निकल गए हैं, बचते हैं 22 क्वेश्चन। ठीक है सर। देखिए करंट में भी कुछ ऐसा करंट होगा जो 1 से 2 क्वेश्चन, सर 1 तो मिनिमम होगा जो आपसे नहीं बनेगा, और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन हो सकता है जो नहीं बनेगा। अब देखिए अगर आप पढ़ करके ही नहीं जाएगा तो आपसे 4 के 4 5 के 5 भी नहीं बने, लेकिन जो मेहनत करके जा रहे हैं मैं उनके लिए ये पूरा प्लान दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो 3 क्वेश्चन इधर और 2 क्वेश्चन इधर, यानी 5 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही निकल गए। मतलब अब देखिए 25 में आपके 5 क्वेश्चन जो वाकई आपसे नहीं बनने वाले होंगे। ठीक, अब बचते हैं आपके पास 20 क्वेश्चन। ये मैं एसएससी के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन है। अब देखिए एसएससी का स्टूडेंट का ज्योग्राफी भी बहुत अच्छा नहीं होता, ना इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा होता है। अब ज्योग्राफी में बात किया जाए सर, कि ज्योग्राफी में भी अगर ठीक है, अगर आपके शिफ्ट में अगर वो क्वेश्चन का लेवल ठीक रहा, जैसे कि अगर आपसे कोई इंडस्ट्री के बारे पूछ लिया जाए, क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ली जाए, लेकिन अगर थोड़ा सा वर्ल्ड से अगर उसको रिलेट करना होता है, जैसे कि ओशियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ली उन्होंने, ठीक है ना, या फिर मतलब कि कुछ भी, मतलब ऐसे रिलेशनशिप, मतलब कि ज्योग्राफी को थोड़ा सा करंट से देखिए एसएससी टीसीएस करती है, तो करंट से कनेक्ट करेगी तो वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका देखिए ज्योग्राफी से भी 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से भी 2 क्वेश्चन देखने को मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ देखिए मैक्सिमम अभी सीजीएल में ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन देखे गए हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन देखे ही गए हैं। अब आप सेंसेक्स जनगणना से 1 क्वेश्चन आ जा रहा तो वो आपको अटेम्प्ट हो जाएंगे आराम से, लेकिन 1 क्वेश्चन होगा वो नहीं भी बनेगा, आपके शिफ्ट, आपकी किस्मत अच्छी है तो वो आप बना लोगे। लेकिन इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन है, देखिए या तो 1 क्वेश्चन आपका 5 ईयर प्लान फिक्स है, मैक्सिमम शिफ्ट में देखा मैंने, वो आप अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन 1 क्वेश्चन जो होगा अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है, कहाँ से होगा वो भी बताऊंगा। लेकिन इकोनॉमिक्स का सिलेबस काफ़ी कम है, देखिए कम नहीं है मतलब, लेकिन जो पूछने का जो इनका ये है, बोल लिया जाए एक तरह से कि जो ग्राउंड है वो कम है। लेकिन आप अगर आपको, लेकिन वो चीज़ पता नहीं है सर, मैं बताता हूँ इकोनॉमिक्स की। तो देखिए एक तो आपका ज्योग्राफी हो गया और एक इकोनॉमिक्स, 2 क्वेश्चन और हो गया, मतलब कि 7 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो गए। लेकिन इकोनॉमिक्स के भी किया जा सकता है सर, और मैंने बोला किस्मत अच्छा तो ज्योग्राफी का, तो मतलब 5 क्वेश्चन तो बाहर है आउट ऑफ, अब बचता है 20 क्वेश्चन आपके पास। तो 20 में आप 17-18 करके आए, बहुत अच्छा स्कोर होगा। 19-20 भी करेंगे जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, 20-21 बहुत कम परसेंटेज में स्टूडेंट होंगे, ठीक है ना। 20-20 मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई नहीं कर सकते हैं, मैं परसेंटेज मेजोरिटी में आप लोग जो हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिवीज़न। ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है। अब हो सकता है सीएचएसएल में कुछ बदलाव, देखिए हालांकि बदलाव कुछ होगा नहीं, सेम चीज़ वही चलेगी। देखिए स्टैटिक में आपका अच्छा वेटेज रहेगा, 2 सेक्शन सबसे ज़्यादा आपका वेटेज कवर करेगा, स्टैटिक और करंट अफेयर, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज इनका होगा हिस्ट्री और साइंस का। ये 4 सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टैटिक से मिनिमम कितना भी अगर क्वेश्चन बनता है तो 5 क्वेश्चन तो कम से कम देखने को मिलेंगे ही, 5 से ऊपर भी जा सकता है, 5 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। करंट से मैं अगर बताऊँ आपको तो मिनिमम 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन मैक्सिमम है, ठीक है। अभी तक सीजीएल तक की जो चीज़ें चल रही है वो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि वो सीजीएल का पेपर है ये सीएचएसएल, देखिए दोनों में टियर 1 का पेपर का लेवल सेम ही रहेगा सर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती है। और सीजीएल जीके की बात की जाए तो यही ट्रेंड चलेगा आपको, ठीक है। हिस्ट्री में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि आप मॉडर्न पढ़ के जाएं। बहुत टीचर बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो काम हो जाएगा, मेडिवल और एंशिएंट नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। देखिए हुआ क्या है कि मैंने देखा है सर कि मॉडर्न से भी क्वेश्चन आया है, मेडिवल से भी पूछे, एंशिएंट से भी पूछे हैं। कई बार कई शिफ्ट में मॉडर्न से था ही नहीं क्वेश्चन, एंशिएंट से ही 3 क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया, ना तो मेडिवल उन्होंने पूछा है। तो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या करना है, आप पढ़ना है आपको या नहीं। लेकिन फिर से वही बात कि यहाँ पर आपको जो आएगी, यहाँ पर जो हिस्ट्री का लेवल होगा एक अच्छा लेवल पे क्वेश्चन बनेगा। आपके शिफ्ट में शायद इजी पूछ लिया जाए, लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट में हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। साइंस में आइए, देखिए साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस की एक वेटेज की अगर बात किया जाए तो सर देखिए मिनिमम 3 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम वेटेज बायो की होगी सर, उसके बाद केमिस्ट्री की, और सबसे कम वेटेज फिजिक्स की। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी रहेगा साइंस, मतलब कि बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। मतलब ऐसा होगा सर कि आपने मतलब वो कंसेप्ट को जाना ही नहीं होगा या फिर पढ़ा ही नहीं होगा। लेकिन आप केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जितने भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं,
मैं स्टैटिक देखिए जब मैं क्लासेस लूँगा तो उस दौरान मैं सारी टॉपिक वगैरह चीज़ें बता दूंगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी तो मैं उतना डिटेल नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे। तो चलिए 5 क्वेश्चन आप यहाँ पर लिख के चलेंगे साइंस में। पॉलिटी में 2 क्वेश्चन कम से कम आराम से रहेंगे, ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन लेकर के चलेंगे और इकोनॉमिक्स में भी 2 क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए साइंस में आपको इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, खास करके आपका जो इकोसिस्टम वाला हो गया, ठीक है, उसमें आपके फूड चेन वाला जो हो गया उससे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल में भी। अब देखिए इकोनॉमिक्स में बड़ा छोटा सिलेबस है सर, अगर आप समझ गए तो देखिए इसमें क्या पढ़ना है आपको। एक तो आपको नेशनल इनकम पढ़ना है, ठीक है, प्लानिंग पढ़ना है पूरा, मतलब 5 ईयर प्लान हो गया। फिर आपको मुद्रा एंड मुद्रास्फीति पढ़ना है, बैंकिंग सिस्टम पूरा पढ़ना है, आरबीआई को भी देख लेना है, टैक्स और बजट। इतना अगर आप कर लिए सर, इतना से क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे 2 क्वेश्चन में। एक तो आपका 5 ईयर प्लान ही पूछ लिया जाएगा और एक क्वेश्चन इतने टॉपिक से बन जाएंगे। लेकिन आप अगर हमारे साथ जड़ी बूटी वाली सीरीज में बने रहते हैं, ठीक है, तो इसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको 17 या फिर 18 तक पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको क्वेश्चन निकलवा दूं, पूरी हिम्मत लगा दूंगा, पूरी जान लगा दूंगा आप लोगों के लिए, बशर्ते कि आपका भी साथ होना चाहिए। मैं टॉपिक अभी डिस्कशन नहीं किया हूं इस वीडियो में, मैं अभी जैसे स्टार्ट करूंगा स्टैटिक से ही आपकी जड़ी बूटी की, ठीक है ना, सीरीज, तो वहां पे हम पहले आपको बता देंगे कि कैसे चीज़ें चलेगी। आप उनका थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कल से ही शायद क्लासेस स्टार्ट हो जाए। तो देखिए आपको करना क्या है कि आप दोस्तों तक इनके बारे बताइए, ठीक है। मैंने कुछ नहीं कहा कि आप इन कोर्स को आपको इनरोल करना है, फी पेमेंट करना है, फ्री की चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगी सर, 2 से 10 मिनट तक, एटलीस्ट 10 मिनट आपको देना होगा। आप 2-3 लेक्चर एक बार देख लेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि बस हमें यहाँ मिल गया भाई वो चीज़। देखिए क्वेश्चन डिटेल में जीके में पूछे जा रहे हैं और 17-18 क्वेश्चन आपको देखने में आसान लग रहा है सर, इजी नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मतलब बड़ा ही, मतलब क्या बोलता जाता है ना कि एक्सपीरियंस बोलता है, तो बस मैं आपको बोल रहा हूँ, तो ये समझिए चीज़ को। बाकी हम लोग मिलते हैं कंटेंट के साथ। अभी मेरे हो सकता है कि बाइलिंगुअल में कोशिश करूँगा चीज़ें देने की, हिंदी में हमारे कंटेंट रेडी है, इंग्लिश को मैं करने में शायद टाइम लग जाए, लेकिन पूरी कोशिश होगी कि मैं कर दूँ। बाकी जैसा होगा आपको वीडियो मिलते रहेगा। और मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट है आज से, पहला तो इंट्रोडक्शन क्लासेस ले लीजिए, कल से हमारी क्लासेस पूरी कंटिन्यू रहेगी, मैथ्स की भी, जीके और जीएस में भी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और बाकी ये पूरा का प्लान है आपका, आप कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन हमने जो कंटेंट दिया है या फिर जो दूंगा उसको जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।